प्यारे सज्जनों, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का माध्यम गुरु होते हैं। सच्चे संत सद्गुरु बड़े भाग्यों से मिलते हैं और उससे भी बड़े भाग्य से सद्गुरु के पवित्र नाम की दीक्षा मिलती है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक परमेश्वर सद्गुरु ही होते हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि में सद्गुरु का ही पसारा व्याप्त है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक सूखा पत्ता भी सद्गुरु की आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। एक चींटी के पांव में भी खरोंच आई तो सद्गुरु की दृष्टि से छुप नहीं सकती। प्यारे सज्जनों, करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा के ऊपर सद्गुरु की सत्ता होती है। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों महालक्ष्मी, करोड़ों महाकाली सद्गुरु के चरणों की पूजा करती। सभी देवी देवता सद्गुरु की ऊर्जा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और हम जैसे नादान लोग सद्गुरु के मिलने पर भी भगवान के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी साधना करके फल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान सद्गुरु से शक्ति प्राप्त करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं? सगुण साकार रूप में हमारे सामने सद्गुरु विराजमान है। हमें उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। हमें उन पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और दृढ़ निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में एक गांव है जगीना। जगीना गांव में एक गुरुजी और उनका चेला भोला रहा करते थे। उनका अपना एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में सुबह शाम प्रतिदिन ही भजन कीर्तन होता था। गांव के बहुत से लोग आश्रम में आया करते थे। लोगों के दान दक्षिणा से इतना चढ़ावा आ जाता था कि आश्रम में रहने वाले और आगंतुक दर्शनार्थियों का जीवन नियमित रूप से चल रहा था। भोला के लिए गुरुजी उसके भगवान थे और उनकी हर आज्ञा उसके लिए पत्थर की लकीर थी। वो एक आज्ञाकारी और मेहनती शिष्य था। गुरुजी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। वो अपने गुरुजी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। आश्रम के हर काम पर उसकी पूरी पकड़ थी। उसकी दिनचर्या में सर्वप्रथम गुरुजी ही होते थे। जैसे गुरुजी के खाने के बाद भोजन करना, उनके जागने से पहले जागना और उनके सोने के बाद सोना। गांव में एक दिन एक जवान लड़के की मौत हो गई। लड़के के परिवार में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में खबर शोक की लहर फैल गई। सभी लोग जवान मौत पर संवेदना व्यक्त कर रहे थे। जब भोला को यह खबर मिली तो वो तुरंत ही शोकाकुल परिवार के घर जा पहुंचा। सबसे पहले उसने लड़के के माता पिता को शांत कराया और फिर बोला, आप लोग चिंता न करें, मेरे गुरुजी तो भगवान हैं, वे आपके लड़के को जरूर जिंदा कर देंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इसको लेकर के अभी आश्रम में चलिए। भोला के साथ लड़के के माँ बाप और दूसरे लोग उस लड़के को लेकर के आश्रम आए। सर्वप्रथम भोला ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, उन्हें पूरी बात बताई। फिर उनके चरणों की रज लेकर के लड़के के माथे पर लगाया। रज लगाते ही चमत्कार हो गया। कुछ सेकंड के बाद वो लड़का उठ करके बैठ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और साथ ही साथ गुरुजी भी। ये तो अनहोनी हो गई थी। सब ने गुरुजी की वाह की, अपना आभार जताया और खुशी खुशी अपने घर लौटा। इस घटना के बाद
उस जगहीना गांव और उसके आसपास गांव में गुरु जी की ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आने लगे। अब चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा आने लगा। भोला अपनी दिनचर्या में पहले की ही तरह व्यस्त रहा, जैसे कुछ भी अप्रत्याशित न हुआ हो। लेकिन गुरु जी इसको पचा नहीं पाया। वो सोचने लगे कि अब तो वो सच में ही भगवान बन गए। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया। करीब 6 महीने के बाद गांव में फिर से एक घटना घटी। गांव में एक विधवा धोबन रहा करती थी। उसके एक 10 साल का लड़का था जो उसके काम में उसकी मदद किया करता था। लेकिन एक दिन वो लड़का मर गया। उस धोबन का तो जैसे संसार ही लुट गया। उसका बहुत बुरा हाल देख करके उसके पड़ोसी ने कहा, इसको गुरु जी के पास लेकर के चलो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सबकी मदद से वो धोबन अपने पुत्र को लेकर के गुरु जी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने अपनी व्यथा गुरु जी को बताई। गुरु जी बोले, तुम लोग व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो, मैं इसको अभी जिंदा किए देता हूँ। उन्होंने अपने चरणों की रज उठाई और उस लड़के के माथे पर लगा दी। लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का जमीन पर यूं ही मरा पड़ा रहा। गुरु जी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग तो गुरु जी को ढोंगी और न जाने क्या क्या कहने लगे। बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ भोला आ गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने भोला को भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया, लेकिन भोला पर उन सब की बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, सबसे पहले आप लोग शांत हो जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मेरे गुरु जी भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आचरण के अनुसार सर्वप्रथम उसने अपने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया। फिर उनके चरणों की रज लेकर के उस मृत लड़के के माथे पर लगा दी। चंद सेकंडों के बाद ही वो लड़का उठ करके बैठ गया। ये सब देख करके गुरु जी सब समझ गए। वो अपनी जगह से उठे और भोला के पैरों में गिर गए। गुरु जी भोला से बोले, गुरु मैं नहीं, असली गुरु तो तुम हो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास तो कमाल है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। भोला बोला, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरुजी और भोला को प्रणाम किया, अपने किए की माफ़ी मांगी और अपने अपने घर लौट गए। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।